दोस्तों, इस वक्त हूँ मैं जर्मनी में और जर्मनी के म्यूनिख से करीब 2 से ढाई घंटे की दूरी पे एक शहर में हूँ। मेमिंगन के पास में एक गांव है और जिस तरह से हम बैठे हैं आपको देख रहे होगे कि आपको शोर शराबा नहीं आ रहा है, जबकि ये हम लोग जो वीडियो बनाए हैं विदाउट माइक, क्योंकि माइक मेरा माल्टा में छूट गया, फिर भी आपको शोर यहाँ पे सुनाई नहीं देगा। एकदम खामोशी, एकदम सुकून खामोशी है। माहौल। अब हमने एक वीडियो डाला था कि आपने खादिम भाई का घर का टूर देखा था, तो हमारे ये खादिम भाई है और यहाँ पे करीब 25-26 साल से रहते हैं। इन्होंने अपना स्ट्रगल बताया कैसे लीगल वे से ये मॉस्को से बेलारूस, बेलारूस से पोलैंड और पोलैंड से जर्मनी आए। 14 साल के बाद इनको पेपर मिला, उसके बाद इनको पासपोर्ट मिला। इस वक्त ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि खादिम भाई हमें बताएंगे कुछ ऐसी चीजें जिससे खादिम भाई ने जो पासपोर्ट हासिल करने में 26 साल लगा ले, आपको सिर्फ शायद 5 से 6 साल में मिल जाए। बट एक बात बोलूंगा, जितने इजी से हम बोलते हैं उतनी इजी चीजें होती नहीं है। ऐसे ही हमको स्ट्रगल करना जरूरी है। तो मेहनत। सबसे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो हमारे खादिम भाई है। खादिम भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया अपने घर में, अपने शहर में। और सबसे बड़ी बात, यूरोप एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे किसी के लिए 1 मिनट नहीं है। वहां आपने पूरा दिन दिया, हमने पूरा दिन गुजारे और भी कई वीडियोस अभी आने वाले हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे। खादिम भाई, मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे कोई भी सब्सक्राइबर 26 साल तक इंतजार करना पड़े। जर्मनी का ऐसा कोई ऐसी चीज बताइए जो बंदा, जिसके लिए अभी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट ना हो, जिसके लिए वीजा इजी हो जाए और यहाँ आके लीगल पेपर पे बंदा आए और लीगल भी हो जाए। ऐसा कौन सा सबसे सिंपल ऑप्शन है और हम उनको क्या बेनिफिट दे सकते हैं? क्योंकि जो आने के बाद मैंने कई कंपनी से टाइप किया है और उम्मीद है कि मैं उस पर काम करूंगा। आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देना उस पर, हमारी बात हुई। तो कौन सा ऐसा, जैसे पहले अभी रिसेंटली जो आया है नाम जॉब सीकर पे, मुझे उसके बारे में डिटेल नहीं पता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं दुबई में बैठ के उसकी डिटेल नहीं करूँ। मैं चाहता था कि आपसे जानूं, क्योंकि आपकी नजर में बहुत सारे लोग आए हैं और कर भी रहे हैं, स्ट्रगल भी की, उनको जॉब भी मिला, और बहुत बारीकी बारीकी चीज उसको क्लियर कीजिए जी। उसके लिए मलिक साहब, जॉब सीकर अपॉर्चुनिटी कार्ड है, जर्मनी ने लॉन्च किया है। उसके लिए एलिजिबल हैं जो जिन्होंने बैचलर किया है। ये जॉब सिक्योरिटी कार्ड को हम लोग जर्मन में क्या बोलते हैं? सेम है, अपॉर्चुनिटी कार्ड और जॉब सीकर सेम है। अच्छा, उसके लिए जो एलिजिबल है, नंबर 1 पे मास्टर वाले ठीक हो गया, बैचलर वाले ठीक हो गया, जिन्होंने मास्टर बैचलर किया है वो एलिजिबल है। ठीक है। वो आ सकते हैं, यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं, जॉब कर भी सकते हैं, लैंग्वेज सीखेंगे यहाँ पे और फिर वो यहाँ सेट हो जाएंगे। आने के पहले जॉब सीकर वीजा अप्लाई करने के पहले इसकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जर्मन में नहीं है? नहीं, इसकी जर्मन में नहीं है, लेकिन बट उनकी जो डिग्री है वो अना बिन ज़ैप पे वो चेक कर लें कि रजिस्टर्ड है कि नहीं है। ये चेक करते हैं, मतलब अगर हम सर्टिफिकेट अपना डिटेल डाले तो उसमें तुरंत बता देता है? जी, उस पे बताता है कि आपकी डिग्री रजिस्टर्ड है। अगर फर्ज करें डिग्री रजिस्टर्ड नहीं है तो उसकी 208 यूरो फीस है, तो वो रजिस्टर्ड करवा लें। सबसे पहला जो स्टेप यही है। स्टेप यही है पहला। और ग्रेजुएशन के नीचे का फायदा नहीं है ना? बिल्कुल। ओके, तो ये जो सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है, तो जैसे आम बंदा जो पहली बार अप्लाई किया उसका तो रजिस्टर्ड होगा ही नहीं। आप बात कर रहे कॉलेजेस का? नहीं, अनाबिन इनकी वेबसाइट है जर्मन की, ठीक है, ज़ैप। उस पे अगर मैं डालता हूँ हाँ। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, हाँ, वो डिग्री को चेक करेंगे ना स्कैन करके, तो उस पे आ जाएगा कि ये रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर नहीं है रजिस्टर्ड तो उसकी 208 यूरो फीस है। अगर फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई रजिस्टर्ड है तो फिर वो एलिजिबल है। एलिजिबल। चलिए, नंबर 1 पे खत्म हो गया। ये नंबर 1 पे। अच्छा, अब सेकंड इसके लिए जो चाहिए वो सम टाइम ब्लॉक अकाउंट, यानी कि कोई वीजा ऑफिसर होता है जो कहते हैं कि ब्लॉक अकाउंट चाहिए। अच्छा, एग्जांपल के तौर पे जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ब्लॉक करना चाहिए नहीं चाहिए, तो ये हम डिसाइड एप्लीकेशन के पहले कर सकते हैं कि बाद में? बाद में। तो फिर हमको मतलब करना ही है ब्लॉक? करना, हाँ। ऐसा सोच के चलते ये करना ही है ना? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि क्लियर हो, ताकि जिसने भी आना है वो अपना माइंड बना ले कि अब ब्लॉक अकाउंट क्या होता है पहले बताइए लोगों को। हाँ जी, ब्लॉक अकाउंट ये होता है कि आप अपना ऑनलाइन अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें
अगर आप 6 माह के वीजे पे आना चाहते हैं तो 6,000 आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवाना है अपना यूरो में। यूरो में, जर्मनी में। अगर आप साल के वीजे पे आना चाहते हैं तो 13,092 यूरो। ये खुलाना मतलब कराची या मुंबई में कहाँ खुलाएंगे हम? ऑनलाइन खुलाएंगे, जहाँ ऑनलाइन आपका खुलता है? ऑनलाइन खुलता है। किस बेस पे खुलता है ये? कि मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ, जो आपका लोकल अकाउंट होता है हम्म। उससे ये कनेक्टेड होता है। नहीं नहीं नहीं, अभी मेरा नाम तबरेज मलिक है, जी मैं एकदम फ्रेशर बंदा हूँ, मैं जर्मनी को नहीं जानता, जी और मैंने अपना डिग्री वैलिडेट करा दिया। अब मुझे ब्लॉक अकाउंट खोलना है, तो मैं जब बैंक को एप्लीकेशन ऑनलाइन डालूंगा तो मेरा क्यों अकाउंट खोलेंगे जब मैं जर्मनी कभी आया ही नहीं? नहीं, तो आप बताएंगे ना अपने बैंक जाके, आपका फर्ज करें कराची में हबीब बैंक में अकाउंट है, ठीक है। आप हबीब बैंक में जाएंगे, उनको कहेंगे कि मैं ना अपना ब्लॉक अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ जर्मनी में, तो वो आपको 3-4 बैंक बताएंगे ऑनलाइन, इस इसमें आप खोल सकते हैं। आपका जो लोकल बैंक होगा उसका कनेक्ट होगा जर्मनी के बैंक अकाउंट से। ऐसा होता है? जी अच्छा, मैंने कभी सुना नहीं इसके लिए। जी तो मतलब अगर मैं इंडिया में जाऊँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोलूँ कि भाई मैं जर्मनी में वीजा अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे ब्लॉक अकाउंट खुलना है जर्मनी का, तो वो मेरी मदद करेंगे मदद कि करेंगे। ऑनलाइन कोई बैंक में हम जी खुद अप्लाई कर सकते जी, हैं? नहीं वो आपको बताएंगे, फंटीबा है, एक दो और हैं, किसी में भी आप खुलवाए। एग्जाम्पल, बैंक ने हमारी मदद नहीं की, तो क्या हम जर्मनी बैंक को डायरेक्ट मेल नहीं कर सकते कर सकते हैं। कि भाई मैं वीजा अप्लाई कर रहा हूँ जी और उसके लिए मुझे ब्लॉक अकाउंट चाहिए, कर सकते तो फंड मेरे को अपने पर्सनल अकाउंट से वहाँ ट्रांसफर जी, करवाना है, लीगल। तो मैं स्टेट बैंक को बोलूंगा कि मैंने ये अकाउंट खुलवा लिया, ट्रांसफर कर लो। जी चलो, ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। ये सेकंड हो 6 महीने के लिए 6,000, 6,000 एक साल के लिए 13,092, 13,092 रुपया। 92 ठीक हो गया। यूरो। उसके बाद जी यूरो में, सॉरी। जी, और उसके बाद फिर आप यानी कि, और इधर से आपको भी अगर एक सपोर्टेड डॉक्यूमेंट मिल जाए 4 घंटे का वर्क कॉन्ट्रैक्ट, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट 4 घंटे का वो चाहिए, वो चाहिए, लाजिम है लाजिम है। 4 घंटे का? जी, वो ओके, मिल जाए तो उससे यानी कि प्लस प्लस पॉइंट हो प्लस पॉइंट हो जाता है। जी ठीक है। जी अच्छा, इसमें 4 घंटे का जो है उसका तो मैं सेटिंग करूंगा, मैं लोगों की मदद करना चालू करूंगा, और इसमें जो भी रहेगा, मैं अगर कोई करना चाहेगा तो कांटेक्ट करे। अब ये हो गया 3 स्टेप, जी। चौथा स्टेप क्या है? आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, और मतलब आपने सबसे पहले हमने किया था, सॉरी मैं भूल रहा हूँ, ब्लॉक अकाउंट, नहीं, सबसे पहले डिग्री डिग्री, डिग्री सॉरी, ब्लॉक अकाउंट, ब्लॉक अगर डिग्री नहीं है तो 238, 6 मंथ 208 यूरो। 208 यूरो देखिए, पहले वैलिडेट करा दो। जी जी वैलिडेट कराने के बाद बैंक अकाउंट खुलाओ, ब्लॉक अकाउंट, ब्लॉक ब्लॉक अपॉइंटमेंट बुक करो, जी सारे डॉक्यूमेंट लेकर एप्लीकेशन करो, जी और साथ में अगर जॉब कॉन्ट्रैक्ट है तो वीजा रेशियो ऐसा कह सकते हो कि 100% है। 110%। कोई एज की लिमिट है इसके अंदर? इसमें नहीं। अगर 50 साल का बंदा भी करना चाहे तो, कर सकते 55 का करना चाहे तो, नहीं, 50 से नीचे नीचे। 50 से नीचे नीचे, नीचे। 18 के ऊपर ऊपर। 18 पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 20 अगर कोई डिग्री किया है तो इसमें। आप बात बताइए, जॉब सीकर वीजा जो होता है, इसमें अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो मेरे को जर्मन गवर्नमेंट ये नहीं पूछेगी एम्बेसी की भाई तुम्हारा किस लाइन में एक्सपीरियंस है? हाँ, आपकी डिग्री जो होगी ना, आप होटल मैनेजमेंट की है, आईटी की है, डॉक्टर हैं, फाइनेंस की इंजीनियर है, हैं, इंजीनियर फाइनेंस की हैं, उसमें ही आपको जॉब फाइंड करनी पड़ेगी यहाँ पे आके। नहीं, जॉब फाइंड की बात नहीं हो रही है। मैंने अगर अभी ग्रेजुएशन कर लिया तो क्या मैं नेक्स्ट डे अप्लाई कर सकता है इसको? वो बिल्कुल लोग वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगेंगे? नहीं। जर्मनी विदाउट एक्सपीरियंस लोगों को ले लेते हैं। वो डिग्री आपने कर ली, वही आपका समझे, यहाँ पे आप जॉब फाइंड कर सकते हैं आप। फाइंड कर सकते जी हैं। ओके, इसके अलावा कुछ इसमें और है चीज जो बताना चाहेंगे आप? जितनी मेरे पास नॉलेज थी मैंने। ये वाला। हाँ ओके, अब इसके अंदर फीस कितना आता है, कुछ आइडिया है कभी? वैसी फीस चेक करनी पड़ेगी ठीक है, गूगल। नहीं, और कोई इंश्योरेंस भी देना पड़ता होगा? नहीं चलिए, चेकलिस्ट पे एक वीडियो बना देंगे। जी। अब इसके क्या फायदे हैं यहाँ आने के बाद? क्या जॉब इजी मिलता है या नहीं? क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव वीडियो बहुत है मार्केट में। जॉब सर्च आप आए अपॉर्चुनिटी कार्ड पे, तो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा जॉब है, जो 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट मिला, क्या उस पे काम मिलेगा? मिलेगा मिलेगा, 4 घंटे का, 4 घंटे। और उसको हम रिक्वेस्ट या सर्च करके फुल टाइम पे कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं, वो आप ये जो 4 घंटे का आपको काम मिलेगा, ये तो आपका खर्चा पानी के लिए। खर्चा पाने के लिए। ओके, बेसिक जिस काम के लिए आप आए हैं, आप आईटी से रिलेटेड हैं या किसी भी फील्ड से, तो आपको वो जॉब फाइंड करनी है यहाँ पे, मिल ढूंढनी गया, मिलने के बाद ये वीजा टीआरसी में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट हो जाए। कितने साल के लिए? साल ये टोटल 4 साल का प्रोसेस होता है, साल का मिलता है, और फिर उसके बाद आप फॉर एवर भी ले सकते हैं।
मतलब 4 साल के बाद अगर 4 टीआरसी बन गया तो उसके बाद पीआर मिल जाता है, नहीं फॉरएवर टीआरसी फॉर एवर टीआरसी विदाउट एक्सपायरी। हाँ जी अच्छा, फॉर एवर हाँ उम्र फरिस्त उसको कहते हैं। ओके, फिर पीआर उसके बाद? 5 साल के अंदर अंदर आप एलिजिबल हो सकते हैं पासपोर्ट लेने के। लेकिन तब तक लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, मस्ट है ना? B1 B1 कितना मुश्किल होता है कि हिंदी भाषी उर्दू भाषी बंदों के लिए, या जो इंग्लिश खाली जानता है उसके लिए जर्मनी में सेटल होना कितना हार्ड है? स्ट्रगल है, मेहनत है, मेहनत। मेहनत है। ऐसे लोग कहते हैं ना ये आसान है, ऐसे बगैर मेहनत के कुछ नहीं हासिल। इंसान जब मेहनत करेगा तो अल्लाह की मदद भी शामिल हो जाती है, फिर इंसान सब हासिल कर सकता है। बगैर मेहनत के कुछ नहीं हासिल। असल में प्रॉब्लम ये है मलिक साहब, सॉरी, हम लोग जो है ना लेजी बहुत हैं। हर चीज जल्दी चाहते हैं। हाँ ऐसा नहीं है, इंसान को निकलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो सब मुमकिन है। इंसान अगर कोशिश करे तो यहाँ से लोग चांद पे भी जा रहे हैं। तो जॉब सीकर वीजा के लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, जर्मन की रिक्वायरमेंट नहीं है अप्लाई करने के लिए। लेकिन जब बंदा यहाँ आता है जॉब खोजता है तो क्या उसकी जर्मनी पूछा जाता है कि भाई तुम्हें आता है कि नहीं? नहीं, उसने स्टडी इतनी की होती है, कम से कम इंग्लिश तो उसकी परफेक्ट ही होगी, हाँ, फिर वो एडजस्ट हो जाता है जी। तो मतलब आप बोल रहे हो कि अगर मैं फाइनेंस में किसी ने जॉब सीकर पे आया है तो सिर्फ फाइनेंस में जॉब खोज सकता है, जी लेकिन काम तो स्टार्टिंग में कुछ और कर सकता है कि नहीं? वो 4 घंटे वाला कहीं पे भी, होटल पे हाँ वो लेकिन फुल टाइम के लिए आपको सेम लाइन में अप्लाई करना है। ओके, तो फिर ही आपके डॉक्यूमेंटेशन वीजा हर साल वैलिड होगा। जब आप जिस रिलेटेड डिग्री है आपकी, उसी पे ही आपको जॉब फाइंड करेंगे, तो वो फिर आपका कार्ड जो है वैलिड होता रहेगा। अच्छा, इस वीडियो में क्लियर कर दूं कि आपका जो ब्लॉक अकाउंट था, अगर वीजा मिल जाता है तो उस ब्लॉक अकाउंट के पैसे को मंथली मंथली विड्रॉ कर सकते हैं, मंथली 1200-1300 है ना? विड्रॉ। और कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लॉक अकाउंट मांगते ही नहीं है। हाँ वो वीजा ऑफिसर पे हाँ, जो पाकिस्तान इंडिया से आ रहे हैं उनके लिए तो मांगते हैं। कोई दुबई में, ओमान में, कतर में या हंगरी में या चेक में तो वो नहीं मांगते हैं। तो मतलब इनसाइड यूरोपियन यूनियन शेंजन के अंदर भी पॉसिबल है अप्लाई करना? अच्छा, मतलब अगर कोई बंदा माल्टा से जॉब सीकर अप्लाई करता है हाँ तो उसके लिए भी एलिजिबल है, हो सकता है हाँ, बंदा? उस जॉब कॉन्ट्रैक्ट इनफ है बट उसको। आपको उतना फंडिंग दिखाना है। नहीं फंडिंग नहीं, उसको फंडिंग यूरोपियन यूनियन के लिए नो नहीं फंडिंग, नहीं, वो ये 4 घंटे वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, मेन कॉन्ट्रैक्ट वही है, ये इनफ, सबसे बड़ा गेम वही है। गेम इनफ। तो इसके अलावा जहां तक मुझे समझ में आया, एक ऐसा वीजा जो आपको राइट्स टू लिव देता है जर्मनी में, राइट्स टू पाथवे देता है पीआर में, राइट्स टू पाथवे देता है सिटीजनशिप में। इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि देखो टैक्सेशन रूल तो है, तो यहाँ पे भाई जो आदमी एग्जाम्पल के तौर पे 2000 यूरो कमाता है उसको कितना % टैक्स देना पड़ता है? टैक्स यहाँ का हिसाब ऐसा है मलिक साहब, टैक्स कट कटा के सैलरी आती है, तकरीबन कह लें कि 500 से 900 यूरो तक टैक्स जाता है वो। 2000 में नहीं 2000 अगर आपको मिल रहा है तो वो नेट मिल रहा है, नेट मिल रहा है। समझे 2900-2800 सैलरी है तो 700-800-600 टैक्स चला गया। उसके बाद यहाँ अगर कोई बेड स्पेस लेता है तो कितना आ जाता है यूरोप के, मतलब जर्मनी के अंदर? जर्मनी में सिटी में तो महंगा ही होगा। सिटी में महंगे हैं, विलेज में थोड़े सस्ते हैं। हाँ, अगर आप किसी के साथ शेयरिंग में रह रहे हैं तो 300 350, 300 खाना और पीना मिला के 500। 500 यूरो। मतलब शुरुआत में स्ट्रगल करने के लिए अच्छी जगह है और हाथ में 1500 यूरो बच जाता है। व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम जर्मनी? वी नीड टू पे? जी, लेकिन सस्ता है, सस्ता है। सस्ता है। तो जैसे कि माल्टा में एक बार अगर कार्ड बना लो तो लाइफ टाइम फ्री है वहाँ पे। नहीं, यहाँ पे महीने वाला भी टिकट इन्होंने शुरू किया है, तकरीबन कोई 3 साल हो गए। महीने का टिकट आप परचेज कर लें, बस पे भी चलता है, ट्रेन वो पे भी। कितने का होता है अंदाजा? तकरीबन जब इन्होंने स्टार्ट किया था 10 यूरो का था पूरे महीने का। हाँ, फिर कर दिया 50 यूरो का, अब तकरीबन उसकी 60 यूरो कॉस्ट होगी। तो 60 यूरो में ट्रांसपोर्ट अनलिमिटेड इन जर्मनी। जी जी, लोकल। ओके, लोकल। जी उसके अलावा जब हम टैक्स भरते हैं तो हमको तो मेडिकल बेनिफिट मिलता ही है। जी, मेडिकल भी, फिर आपकी पेंशन ली जाती है और सारी सहूलतें मिलती हैं। अच्छा, अगर कोई जैसे कि वीजा जॉब मिल जाए तो कितना वैल्यूशन, जैसे मैं पूछ रहा हूँ, अगर आइडिया नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना वैल्यू होना चाहिए मंथली इतना कि हम अपने बीवी बच्चे को बुला सकते हैं? वो डिपेंड करता है कि आपके बच्चे कितने हैं या मिसेस सिंगल हैं। जैसे सिंगल है तो सिंगल सिंगल बच्चे, सिंगल है बीवी। तो तकरीबन आपकी 2000 से 2400 यूरो इनकम होनी चाहिए इन हैंड। हाँ जी,
तकरीब। तो बच्चे भी बुला सकते हैं। हाँ बुला एजुकेशन तो फ्री जी, है ना? हेल्थ, एजुकेशन, डॉक्टर, हर चीज और मैंने सुना है मेडिकल लाइन बहुत अच्छा है यहाँ पे। बहुत अच्छा है यहाँ पे। अगर आप अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाता है तो आपको 1 यूरो का भी खर्च नहीं करना है, हॉस्पिटल, कोई ऑपरेशन, कोई सब फ्री टोटल। तो ये नई शुरुआत करते हैं हम लोग जॉब सीकर वीजा पे। किसी को कोई और क्यूरी है तो कमेंट करना, मैसेज करना, और इस पे जो कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम है मैं आपको सेटअप बना के दूंगा। वीजा रेशो जो मैंने सुना है 99% है। अलबत्ता आपकी डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। अगर ब्लॉक अकाउंट में फंड जो मांग रहे हो रियल होना चाहिए, मतलब होना चाहिए रियल में। आप दिखा सको कि आप कितने इतना औकात है कि यहाँ पे जाके आप सर्वाइव कर सकते हो। प्लस 4 घंटा कमा के कितना महीने का कमा लेता बंदा? 4 घंटे काम करके तकरीबन कह लें कि कमो के 700-800 यूरो बन इन हैंड, हाँ मतलब रहने का खाने का निकल जाएगा, निकल जाएगा है ना? आराम। हाँ और थोड़ा बचत भी हो जाएगा, 200-300 है ना? 200-250 बचत। जॉब खोजते रहो, 4 घंटा काम करते रहो, हाँ वो आप अपना सर्वाइव कर लें। है ना? हाँ तो दोस्तों ये थे हमारे खादिम भाई जो जर्मन पासपोर्ट होल्डर है, पाकिस्तानी नेशनल है। इन्होंने बहुत अच्छी चीजें बताई जॉब सीकर के बारे में, और इनसे आके मैं मिला हूँ। और भी 1-2 वीडियो इनके आएंगे, मैं डिटेल बताऊंगा, और वीडियो देखते रहना, लाइव शेयर करना। बहुत बहुत शुक्रिया खादिम भाई चैनल पे आने के लिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं वर्ल्ड ट्रेवल करता हूँ, ज्यादातर लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जर्मनी पे किसी को भी आना है जॉब सीकर वीजा पे, चाहे पाकिस्तानी नेशनल हो, इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, या गल्फ में रहते हो, और अपने सपने को पूरा करना है, 50 साल की नीचे उम्र है, 18 साल की, और ग्रेजुएशन होल्डर हो, और मैं तो एक कहूंगा कि 2-3 साल का अगर एक्सपीरियंस हो काम का तो और बेटर हो जाएगा, है ना? और आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन होने चाहिए, इनके वेबसाइट पे वेरीफाइड होना चाहिए, तो जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड आप हासिल कर सकते हो। बट जैसा कि खादिम भाई ने बोला कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, इतना ईजी नहीं है कि बहुत ईजी हो जाएगा, लेकिन आप 4 घंटा काम करके एटलीस्ट अपना खर्चा निकाल सकते हो। थैंक यू वेरी मच, आप सबका शुक्रिया।